तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत त्रस्त होंगे। आप बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये बात पता है कि अब हमारे देश में लोकसभा का चुनाव की तैयारी बड़ी जोर और शोर से चल रही है। ये वही नेता लोग हैं जो 5 साल के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए सारे प्लान बहुत बेहतर तरीके से बना रहे हैं। चाहे चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हो या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। चुनाव आयोग की नियुक्ति भी सरकार को ही करना है, और खास करके आपको पता है कि इसमें गृह मंत्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें किस तरीके से जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो किसको चुनाव आयुक्त बनाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प वाली बात होगी। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो चुनाव आयुक्त आने वाले होंगे, क्या वो सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे या सरकार के आंखों में आंख डालकर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखेंगे। हमें तो नहीं लगता है कि अब जो चुनाव आयुक्त आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके की हरकत करेंगे कि सरकार की आंखों में आंख डाल करके उनसे सवाल पूछेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा कोइंसिडेंट है, यह एक ऐसा टाइम है, यह एक ऐसा दौर है जहां पर सरकार को एक तोता वाला जिसे कहते हैं, हालांकि हम पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन तब पर भी कहना चाहता हूं कि तोते को जो सिखाया जाता है तो तोता वही बोलता है। हाल फिलहाल में ऐसी ही परिस्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं। और एक सबसे बड़ी बेहतर बात यह है कि अगर इसी तरीके से यह चलता रहेगा तो फिर आने वाला निकट भविष्य कैसा होगा, ये भी सोचना बड़ी ही दिलचस्प वाली बात होगी। दोस्तों, एक अब हम चुनाव को छोड़ते हुए थोड़ा से हम आते हैं। हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरे भारत में इस तरीके की लोकसभा का चुनाव का आयोजन करना और चुनाव करा लेना और उसका काउंटिंग करा लेना और हार और जीत का झंडा भी बुलंद कर लेना, जैसे 1 2 महीने में हो जाता है। क्या सरकारों के पास केंद्र सरकारों के पास या राज्य के सरकारों के पास ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं है कि 2 3 महीने के अंतर कोई परीक्षा का फॉर्म निकाले, उसका सेंटर डिसाइड करे, उसका परीक्षा कराए, उसका रिजल्ट घोषित कर दे? क्या ऐसी किसी सरकारों के पास व्यवस्था नहीं है? जिस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव की व्यवस्था इतने बेहतर तरीके से पूरे भारत में आयोजित करती है, वैसे तो युवाओं के साथ भी होना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि इस चुनाव के दौर में वो सभी की चप्पल पहन करके हवाई जहाज का यात्रा करेंगे। किसको पता था कि चप्पल भी निकाल लिया जाएगा? ये भी किसी को नहीं पता था। और हालत ये है कि न जाने कितने दिनों से पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का इतना बड़ा हुजूम केवल एमएसपी को लेकर के धरना दे रहा है। आखिर सरकारों से बात करने क्यों कभी नहीं जा रही? जब जहां सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली बात है तो आप जाइए उनसे बात करिए। आखिर वो क्यों नाराज हैं, ये भी बात तो आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा जो मुद्दा है, हम खास करके युवाओं के बारे में बात करते हैं। क्यों नहीं सरकारें इस तरीके की कोई योजना लाती है कि या कोई कानून बनाती है कि 2 3 महीने के अंतर्गत कोई परीक्षा फॉर्म निकले, उसका परीक्षा हो, उसका रिजल्ट घोषित हो, उसको नियुक्ति मिल जाए, जैसे भारत में हो रहा है, जैसे चुनाव प्रक्रिया भी इतना मेहनत से काम हो रहा है। अगर अगर ऐसा होता तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन विगत 3 सालों से, जब से योगी सरकार गठन हुआ है तब से बनना शुरू हुआ है, अभी तक बना नहीं है। अभी बनेगा, बन रहा है। आने वाले हैं, सदस्य हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके बाद सारी काम जो है अभी तक हो ही रहा है। विगत 3 से 4 साल होने जा रहा है, लेकिन शिक्षा आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ। अब सोचिए, हमारे और आपके वोट से कोई राजा बन रहा है और अपनी तिजोरी भर रहा है, और हम और आप क्या करते हैं,
कहीं लाठियां खाते हैं, कहीं आंसू गैस के गोले देखते हैं, कहीं पानी बरसाए जाते हैं, कहीं घसीटे जाते हैं, सड़कों पर घसीटे जाते हैं। मान लीजिए बाई द वे किसी तरह वैकेंसी आ भी गई। अब वैकेंसी पहले आएगी तो पहले वैकेंसी हाई कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहां से डिसीजन आएगा तो किसी तरह परीक्षा होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, फिर सड़कों पर लाठियां मारे जाएंगे, घसीटे जाएंगे, आपके ऊपर जो है आंसू गैस गोले छोड़े जाएंगे, आपके ऊपर FIR लिखा जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा। हमारे लिए से ये सब कानून है। और आपके लिए आप तुरंत चुनाव आयुक्त को इस्तीफा दिलवाइए और तुरंत जो है अपने मन मुताबिक नया चुनाव आयोग गठन कर लीजिए। आपके लिए ये सब नियम है। ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि कैसी परिस्थितियां चल रही हैं।